नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। आदित्य गुप्ता जी, आप आम आदमी पार्टी से सीता देवी वार्ड के प्रत्याशी हैं। हाँ जी। पार्षद जी। ठीक है। आपको सीता देवी वार्ड के लोगों के किन मुद्दों पे लेके आप चुनाव लड़ रहे होते हैं? सर, यहाँ पे आप एक सवाल आप मुझसे अगर उल्टा पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये पूछिए आप कि किन किन मुद्दों पे बात नहीं करनी है। सारे मुद्दे हैं। आज तक जितने भी यहाँ प्रत्याशी बने हैं, अगर उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी होती तो शायद आज मुझे आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ना पड़ता। मतलब आज नहीं, मैं यहाँ पिछले 10 साल से, जब से मैं 18 साल हो चुका हूँ, अब मेरी उम्र जो है 29 है अभी, मतलब 11 साल से मैं बराबर जो है क्षेत्र की समस्याओं को वॉच कर रहा हूँ। आए दिन पेपर आता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, निकलता भी हूँ। या आगे मेरी शॉप है जहाँ भी सब्जी लेने जाता हूँ, बाजार भी जाता हूँ। सड़कें, नालियाँ, सफाई नहीं हो रही, झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करनी पड़ती है। तो इसीलिए आदित्य गुप्ता आज आपके सामने खड़ा है प्रत्याशी। शिकायतें कर करके मैं थक चुका हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। आप जिसके पास जाओगे, हमारे जो यहाँ पे पहले भी सभासद रह चुके हैं, नाम में किसी का ना लूँगा, यहाँ सभासद सीता देवी वार्ड से पहले थे, उनके पास आप जाइए तो बोलते थे आप कहाँ से आए हो, तो बताता था मैं यही बगल में रहता हूँ। तो एक जवाब होता था कि आधार कार्ड लाए हैं क्या आप? तो अपना परिचय देने के लिए अगर मुझे वार्ड के निवासी को आधार कार्ड की जरूरत पड़ने लगे परिचय, तो फिर वो पार्षद काहे का? इसका मतलब आप मेरी गली में आते ही नहीं हो, और उनका घर यहाँ से आप अगर देखोगे तो 500 मीटर की दूरी पे होगा हमारे घर से। तो सीधी सी बात यही है, लोगों की समस्याएं यहाँ परमानेंटली बहुत दिनों से बनी हुई है, और इसीलिए आज आम आदमी का ये प्रत्याशी बन के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करना है, लोगों की समस्याओं को जानना है, और पुरानी समस्याओं को छोड़कर अब एक नए तरीके से लोगों से जान के सड़क, पानी, बिजली, ये सब उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जिसके लिए उनको तड़पना पड़ रहा है और जिसके लिए उनको रोना पड़ रहा है। यहाँ पे आज मैं नौबस्ता के एक क्षेत्र में था। इस बार हमारे यहाँ प्रत्याशी भी एक नौबस्ता से, एक क्या बल्कि मैं 3 कहूँगा, वहाँ से खड़े। एक प्रत्याशी पहले जीत चुके हैं वहाँ से। वहाँ पे एक माता जी हमारे सामने रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और तुलसी क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यहाँ से सभासद रह चुके हैं। बोले भैया 30 सालों से यहाँ पानी की कमी है और कोई पार्षद नहीं आता, उनकी आंखों से आंसू झलक रहा है। तो मुझे भी रोना आ गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ पार्षद सुनते नहीं हैं, और क्यों नहीं सुनते ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए इस बार आदित्य गुप्ता चुनाव मैदान में है, और लोगों को ये संदेश देना है कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं, मैं यहाँ लोगों को ये बताने के लिए लड़ रहा हूँ कि आखिर लड़ते कैसे हैं। तो लोगों के अंदर ये भय पैदा होना चाहिए, क्योंकि आदित्य गुप्ता शीतला देवी वार्ड के अंदर है, और लोगों को ये पता चलेगा इस मैदान में कैसे जीत होती है, और आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी और बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आपको वोट दे रहे हैं। हमारे पास विजन है। आम आदमी पार्टी सरकार गारंटी देती है, पहली बात, जिसको आप दिल्ली जैसी सरकार देख ही रहे होंगे। पंजाब में भी चल रही है और वहाँ भी गारंटियाँ लागू होने लगी हैं। गुजरात में भी कुछ सीटें हमने निकाल ली हैं, गोवा में भी हम कुछ सीटें हम जीतने के उसमें हैं। तो धीरे धीरे जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होती है वहाँ पे गारंटी देते हैं, वादे कोई नहीं करते, और जहाँ जहाँ गारंटी होती है वहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिलनी हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से विजन बना हुआ है, हमें क्या करना है। हमारे पास घोषणा पत्र है, आप उसको देख सकते हैं। हमने 11 गारंटी बनवाई है क्षेत्र की सुविधाओं के लिए। तो अगर लोगों को ऐसा लगता है जैसा कि वार्ड के निवासियों के पास ये 11 गारंटी अब तक पहुंच चुकी हो, जिनके पास नहीं पहुंची हो 2-4 दिन के अंदर पहुंच जाएंगी, चुनाव से पहले उनको मिल चुकी होंगी। तो मेरी अपील ये है कि पहले उन गारंटी को पढ़ें, और अगर उन गारंटी को आपको ऐसा लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं आपको अगर वही नहीं मिल रही हैं, तो जिनको आपने पहले जिताया था वो अगर उनको आप वोट देंगे तो पहले जैसा ही फिर चलेगा। और अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताते हैं तो आपकी मूलभूत सुविधाओं का जो एक टोटा पड़ा था, एक जो अभाव था, वो तो आपको मिलेगी, प्लस आपको गारंटियाँ भी यहाँ पे मिलेंगी। आप वार्ड में जा रहे होंगे कन्विंसिंग करने, लोगों से वोट मांगने जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया। लोगों की दुख समस्याएं बहुत हैं एक्चुअली, और जो लोगों की दुख समस्याएं हैं तो उनके लिए लोग बोलते भी हैं। बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव किस तरह करते हैं आपको आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएगा, जब वोटिंग होने के बाद।